HBL PSL 6 की 2 टीमों के मजीद 3 खिलाड़ी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस मैचेस रोके जाने का इम्कान है। कराची किंग्स के ऑलराउंडर डेन क्रिस्टन ने पाकिस्तान सुपर लीग से 10 बर्दारी और दुबई जाने का फैसला कर लिया है। अब तक ये आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान आज वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस मैचेस के रोके जाने का इम्कान है। डेन क्रिस्टन का HBL PSL 6 से 10 बर्दारी करने का और दुबई रवानगी का फैसला किया गया है। कई गैर मुल्की खिलाड़ियों ने वतन वापस जाने की इजाजत भी तलब कर ली है। कोरोना के बढ़ते केसेस HBL PSL 6 मुलतवी होगा या जारी रहेगा, आज मीटिंग में पता चलेगा। हम बात करेंगे उबैद अवान से। जी उबैद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग के शायकीन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और लीग को मुलतवी कर दिया गया है। बाकायदा अब ये ऐलान हो गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस लीग को मुलतवी कर दिया है। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से इस लीग को जो है वो अब मजीद जारी रखना मुश्किल हो गया था। कई गैर मुल्की खिलाड़ी इस लीग में कोरोना का शिकार हो गए और अब इसका जो है वो बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के फवाद अहमद, जिनका ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है, वो पैदा पाकिस्तान में हुए थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं, तो सबसे पहले उनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के मजीद एक खिलाड़ी का और क्वेटा ग्लेडिएटर के टॉम बेंटन का जो है वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद कराची किंग्स के जो फील्डिंग कोच हैं कामरान खान, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। तो टोटल मिलाकर 6 हो गए। उसके बाद आज जो है मजीद 3 गैर मुल्की खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिनका ताल्लुक लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। तो इसके बाद टोटल तादाद जो है वो 10 तक जा पहुंची और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान आज इंतहाई अहम मीटिंग हुई और इस मीटिंग में मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। उसमें ये भी रखा गया कि इस लीग को जो है वो मकामी खिलाड़ियों के साथ इसको जो है वो जारी रखा जाए, लेकिन लीग के बेहतरीन मफाद की खातिर ये फैसला किया गया है कि इस लीग को फिलहाल रोक दिया जाए और बकिया मैचेस जो है वो बाद में कराने पर गौर किया जाएगा। तो अब इतलात ये है कि इस लीग को जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है और बाकी शेड्यूल जो है वो बाद में ऐलान होगा। इससे पहले जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे इस लीग में शरीक थे, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कई खिलाड़ियों ने वतन वापसी के लिए इजाज़त मांगी। सबसे पहले डैनियल क्रिस्टन का नाम आया, जो कि कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि मैं वतन वापस जा रहा हूं और अब इस लीग के अंदर जो है वो ज़्यादा देर रुकना मुमकिन नहीं है। जिस तरह के यहाँ पर केसेस आ रहे हैं और जिस तरह से बायोसिक्योर बबल जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया था उसके ऊपर जो सवालात उठाए गए, तो उसके बाद यहाँ पर जो है उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं। उसकी वजह से डैनियल क्रिस्टन ने ऐलान किया और वो अभी इस वक्त जो है कराची एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ से वो दुबई जा रहे हैं। तो उनके साथ बाकी जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उन्होंने भी जो है वतन वापसी के लिए प्रवास लेना शुरू कर दी। तो उसके बाद लीग फ्रेंचाइजेस और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान ये राब्ता हुआ और एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें तमाम स्टेक होल्डर शरीक थे। उसके अंदर ये फैसला किया गया कि अब इस लीग को फिलहाल यहाँ पर रोक दिया जाए और बाकी जो इसके मैचेस हैं उनके बारे में बाद में फैसला किया जाएगा। तो अब पाकिस्तान सुपर लीग के जो शायकीन हैं जो इस लीग को होते हुए देखना चाहते थे, उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि पहले जो है वो 6 खिलाड़ी और एक ऑफिशियल का जो है वो कोविड टेस्ट आया। उसके बाद अब इस लीग की इत्तलात ये है कि इस लीग को मुलतवी कर दिया गया है, जिसमें ज़्यादातर तादाद गैर मुल्की खिलाड़ियों की थी जिनके कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए। उसमें एक जो है वो फील्डिंग कोच थे कराची किंग्स के और बाकी तमाम प्लेयर्स थे। जो आज जो 3 नाम आए हैं वो भी गैर मुल्की प्लेयर हैं और उनका ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमों से था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज सुबह एक प्रेस रिलीज इशू की जिसमें ये बताया गया कि 3 मजीद खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और उसमें जिन 2 टीमों की तरफ इशारा किया गया, अगरचे नाम उसमें मेंशन नहीं थे, लेकिन ये कहा गया था कि उसमें वो 2 टीमें शामिल हैं जो कि कल के मैचेस में नहीं थी। तो कल जिन 2 टीमों ने मैचेस नहीं खेले
उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें थीं। तो उन दो टीमों के 3 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट आज पॉजिटिव आया। कल उनके अंदर सिम्टम जाहिर हुए थे और उसके बाद आज जो है उनका रिजल्ट आया। उनके कल टेस्ट दिए गए थे, तो आज के रिजल्ट के मुताबिक उन दोनों खिलाड़ियों के अंदर, तीनों खिलाड़ियों के अंदर जो है वो कोरोना की अलामत पाई गई, जिन्हें फौरी तौर पर आइसोलेट कर दिया गया था। तो अब जो फाइनल इत्तलात आई हैं वो ये है कि इस लीग को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है और बकिया मैचेस का जो फैसला है वो बाद में किया जाएगा कि आया ये मैचेस कराए जाएं या एक ही वेन्यू पर कराए जाएं या इसको किस तरह से करना है, उसके बारे में अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और लीग के जो फ्रेंचाइज ओनर हैं उनके दरमियान जो मीटिंग हुई थी उसमें ये ऑप्शन भी रखा गया था कि तमाम मैचेस जो हैं वो सिर्फ कराची में कराए जाएं और लाहौर में जो मैचेस शेड्यूल थे उनको कराची शिफ्ट कर दिया जाए और कराची में ही इस लीग को जो है वो कंप्लीट कर दिया जाए सिर्फ एक ही वेन्यू पर। लेकिन उसकी भी मुखालफत की गई। लाहौर कलंदर ने जो कल मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये मुखालफत की थी कि लाहौर के मैचेस को कराची शिफ्ट न किया जाए और लाहौर में कराया जाए। लेकिन तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज फिर दोबारा मीटिंग की और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बाकायदा ये ऐलान कर दिया गया है और उसमें कहा गया है कि HBL PSL 6 को मुलतवी कर दिया गया है। PCB और टीमों के मालिकान के दरमियान एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीग के मैचेस को फौरी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया है और ये फैसला जो है 7 कोरोना केसेस सामने आने के बाद किया गया है, जिसमें 7 में से 6 जो है वो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं और 1 कोच है। तो उसके बाद PCB ने फौरी तौर पर तमाम टीमों के शुरका को और जो जितने लोग थे, जो प्लेयर और कोचिंग स्टाफ था, सबको ये ऑफर भी की थी कि आप कोरोना वैक्सीन लगवा लें और आइसोलेशन जिनके जो टेस्ट मस्बत आए हैं उनके लिए आइसोलेशन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फराहम कर रहा है। तो उसके लिए जो है कल भी ये ऐलान किया गया था। आज से वैक्सीनेशन शुरू होनी थी लेकिन इसमें काफी देर हो गई। अगर ये वैक्सीनेशन टूर्नामेंट से पहले की जाती तो शायद इस तरह की सूरत हाल सामने ना आती। लेकिन कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया और आज जो है इसको ये कहा गया कि आज से जो है इस लीग के इंतजाम, इसमें कोरोना वैक्सीन लगाने के इंतजाम जो है वो शुरू होंगे। उसमें तमाम प्लेयर्स को कहा गया कि आप जो है वो वैक्सीन लगवाएं, लेकिन ये ऑप्शनल था कि कोई लगवाना चाहे या नहीं। तो आज 3 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान और डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद जो है वो आज 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और उसमें मजीद तफसीलात से जो है वो बताया जाएगा कि क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और क्या क्या डिसीजन लिए गए। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो ये है कि इस वक्त इस लीग को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है और इस लीग को मुलतवी करने का ऐलान 7 कोरोना केसेस सामने आने के बाद किया गया है। तो अब ये तमाम मैचेस जो हैं वो रोक दिए जाएंगे और तमाम जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनको वतन वापस भेज दिया जाएगा और जिनके कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए थे उनको यहाँ पर आइसोलेशन में रखा जाएगा 10 दिन तक। जी ठीक है, उबैद हमान हमें इस बारे में अपडेट कर रहे हैं कि PSL 6 को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस 7 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद आज सुबह मीटिंग की गई है। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसमें यह अहम फैसला सामने आया है कि HBL PSL 6 के तमाम मैचेस को अब मुलतवी कर दिया गया है। उबैद हमान हमें अपडेट कर रहे हैं। उबैद, पहले जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको ग्राउंड में 25% आने की इजाजत थी, फिर 25% से 50% कर दिया जब देखा कि कोरोना केसेस कुछ कम हुए हैं। तो आपको नहीं लगता ये बहुत जल्दी था 25 से 50% शायकीन को इजाजत देना ग्राउंड में आने के लिए? और शायद यही देखते हुए क्या खिलाड़ी SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे जो अचानक से एकदम कोरोना केसेस जो है वो बढ़ गए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इब्तदा में जो है वो 20% अनाउंस किया था कि 20% शायकीन को जो है वो ग्राउंड में आने की इजाज़त होगी। उसके बाद ये देखा गया कि यहाँ पर केसेस जो है वो कम हो रहे हैं पहले के मुकाबले में। तो उसके बाद NCOC को ये लिखा गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हमें जो है वो मजीद अलाउ किया जाए कि हम मजीद जो है वो प्लेयर्स को मजीद शायकीन को ग्राउंड में लाना चाहते हैं। तो उसके बाद 50% क्राउड को अलाउ किया गया था कि लीग के जो मैचेस हैं उसमें 50% क्राउड आ सकता है और उसके बाद जो प्ले ऑफ और फाइनल है उसमें
100% क्राउड को लाने की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था और उससे पहले ही प्लेयर्स के अंदर जो है वो सिम्टम आना शुरू हो गए और प्लेयर्स की तरफ से जब ये खबरें आने लगी कि उनके अंदर कोरोना के वायरस पाया जा रहा है, तो फिर गैर मुल्की प्लेयर्स जो हैं उनके अंदर काफ़ी तशवीश बढ़ने लग गई और कल से ही हमें ये इत्तलात मिलना शुरू हो गई थी कि गैर मुल्की प्लेयर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज़ से रब्ता किया और उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतज़ामिया है उनसे रब्ता किया कि हम यहाँ पर मज़ीद रुकना नहीं चाहते और हमें वापस जाने की इजाज़त दी जाए। तो उसके बाद कल इब्तदाई मीटिंग हुई थी, सलाह मशवरा हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो लीग के फ्रेंचाइज ऑनर हैं उनके दरमियान बात हुई थी। फिर आज का इंतज़ार किया जा रहा था। कल तक ये इत्तलात थी कि जो लाहौर में मैचेज हैं उनको कराची शिफ्ट कर दिया जाए और कराची में इस लीग को जो है वो मुकम्मल किया जाए, लेकिन आज जो मीटिंग हुई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान कर रखा था कि हर 3 दिन के बाद इस लीग में शरीक तमाम लोग जो बायोसिक्योर बबल के अंदर हैं उनके जो है वो हर 3 दिन के बाद कोविड टेस्टिंग की जाएगी। तो इससे पहले जो कोविड टेस्टिंग हुई है उसमें 3 खिलाड़ी और एक ऑफिशियल आया था और उसके बाद कल 3 खिलाड़ियों के अंदर सिम्टम्स जाहिर हुए थे, जिसके बाद उनके कल टेस्ट लिए गए थे, आज उनके रिजल्ट आए और उन 3 खिलाड़ियों में तस्दीक हुई। उसके बाद आज जो है मजीद टेस्टिंग होनी थी। तमाम जो तकरीबन 290 लोग बन रहे हैं जो कि बायोसिक्योर बबल के अंदर हैं और उसकी वजह से आज मजीद टेस्टिंग होनी थी, लेकिन वो टेस्टिंग होने से पहले ही जितने खिलाड़ी थे गैर मुल्की उन्होंने कहा कि हम वापस जाना चाहते हैं। तो उसकी वजह से आज जो है वो लीग को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले डैनियल क्रिस्टन जो कि ऑस्ट्रेलिया से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि जी मैं वापस जाना चाहता हूं। उसकी फैमिली ने उससे कहा कि आप वापस आएँ और वहां पर अब ज़्यादा देर रुका नहीं जा सकता। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि फ़िलहाल इन मैचेस को रोक दिया जाए। और जहां तक आपने बात की बायोसिक्योर बबल की, तो एक बायोसिक्योर बबल बनाया गया था जिसके अंदर वो तमाम लोग थे जो कि प्लेयर्स हैं, कोचिंग स्टाफ है या वो लोग जो कि होटल के अंदर प्लेयर्स के साथ इन टच थे, यानी कि वो प्लेयर्स के डाइनिंग एरिया के अंदर थे या वो प्लेयर्स के रूम्स के अंदर रूम सर्विस देते थे, उन सबको जो है वो इस बायोसिक्योर बबल के अंदर शामिल किया गया था। लेकिन हमने पहले भी निशानदेही की थी कि ये बायोसिक्योर बबल के अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे, यानी प्लेयर्स जो लिफ्ट इस्तेमाल कर रहे थे वो दूसरे लोग भी यूज कर रहे थे और उसके अलावा जो लोग डाइनिंग एरिया के अंदर जा रहे थे, क्योंकि पहले एक फ्लोर जो है वो मखसूस किया गया था प्लेयर्स के लिए, आज उसको जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज खत्म किया था और आज सुबह ब्रेकफास्ट जो है वो प्लेयर्स को उनके रूम में दिया गया। तो इस पर बहुत देर से अमल दरामद किया गया। अगर ये एकदम पहले उठा लिए जाते तो शायद नौबत यहाँ तक ना आती, लेकिन इसके अंदर जो लूप होल्स थे उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और ये कोरोना के केसेस जो है वो बढ़ते रहे। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज और उनके जो हेड कोच हैं डेरन सेमी, उनकी तरफ से भी इसको ब्रीच किया गया और उनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 दिन की पाबंदी लगाई थी, लेकिन वो 3 दिन पूरे होने से पहले ही उनको अलाउ कर दिया गया कि वो दोबारा से टीम के साथ जेल हो सकते हैं और उन्होंने मैच में शिरकत की, जो कि एक गलत इकदाम था और उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने आवाज़ बुलंद की कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसकी वजह से जो है वो दूसरी टीमों को ये कहा जा रहा है कि शय मिली और मजीद प्लेयर्स ने और टीमों ने जो है वो इसको ब्रीच किया। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से शुरुआत में सख्त इकदाम उठाए जाते तो दूसरों को फिर हिम्मत न होती, लेकिन उसके ऊपर नज़र नहीं रखी गई और बाकी जो प्लेयर्स थे और बाकी जो टीम थी उन्होंने जो है बायोसिक्योर बबल को ब्रीच किया और उसकी वजह से उनका कांटेक्ट हुआ ऐसे लोगों से जो कि बायोसिक्योर बबल के अंदर नहीं थे। इसमें सबसे पहला जो केस आया वो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले फवाद अहमद का था और फवाद अहमद जो है वो 10 दिन के लिए उनको शुरुआत में आइसोलेशन में भेजा गया, लेकिन क्योंकि वो एक मैच खेल चुके थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक साथ प्रैक्टिस की थी,
तो उसकी वजह से उनका कांटेक्ट जो है वो दूसरे खिलाड़ियों से भी हुआ और जो टीम ऑफिसर्स थे उनके साथ कांटेक्ट हुआ, तो वहां से केसेस जो है वो बढ़ते गए। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक और प्लेयर का जो है वो पॉजिटिव आया। फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के टॉम बेंटन हैं जो कि ओपनर थे, उनका पॉजिटिव आया। फिर कराची किंग्स के फील्डिंग कोच जो कि कामरान खान जो मकामी हैं उनका पॉजिटिव आया और उसके बाद फिर ये केसेस मजीद बढ़ते गए। तो आज जिस तरह मजीद 3 केसेस सामने आए तो उसके बाद प्लेयर्स में और फ्रेंचाइज मालकान में काफ़ी तशवीश फैल गई और फौरी तौर पर एक वर्चुअल मीटिंग तलब की गई जिसमें तमाम टीम ओनर्स शरीक थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला हुकाम है वो शरीक थे और उसमें ये फैसला किया गया कि फ़िलहाल इस लीग को रोक दिया जाए, क्योंकि जो फॉरनर प्लेयर थे उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया था और उन्होंने ये कहा जी हम वापस जाना चाहते हैं। इस सिलसिले में सबसे पहला नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद रिलीज किया वो डैनियल क्रिस्टन का था जो कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे और इस लीग के अंदर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि उनकी फैमिली की तरफ से उनके ऊपर दबाव है और वो वापस जाना चाहते हैं। और वो सबसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने बाकायदा ऐलान किया, लेकिन कई प्लेयर और ऐसे थे जिन्होंने ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और लीग के फ्रेंचाइज जो हुकाम थे उनको ये कह दिया था कि हम मजीद नहीं खेल सकते और जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर हमें अपने वतन वापस जाने की इजाज़त दे दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैद, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान जो सुपर लीग है वो मुलतवी कर दी गई है, जो मैचेस हैं वो नहीं होंगे और जो अगला जो स्केड्यूल है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।